हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है पॉलिटिकल साइंस की क्लास होने वाली है। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं वो आपको बस वन लीनियर के फॉर्म में आपके सामने सब कुछ पेश करने वाला हूँ। इससे पहले भी क्लासेस ले चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं की है तो करिए, जाके सब क्लासेस करिए, तभी आपको चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ आप एक क्लास से अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम सोचोगे क्लियर हो जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको हर एक सब्जेक्ट्स को फोकस करना है, हर एक क्लास को कवर करना है, हर एक टॉपिक को कवर करना है। और जब आपके पास एक बंच में नॉलेज हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको जो चीज़ें हैं वो आपकी जो परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ये हमारा कुछ एंट्रेंस के लिए आपके लिए टाइम टेबल है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इस टाइम टेबल से अब हम लोग आगे आ चुके हैं और आपको जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो लिमिटेड बचा है और हमको अपनी पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका क्लियर करवा सके। तो हम तो कर रहे हैं, लेकिन आप अगर नहीं करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। 50% हमारा तो 50% आपका होगा, क्योंकि ताली जो है दोनों हाथ से बजती है, राइट। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट, सारी न्यूज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ये दो वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी वीडियो पिंड कर रखी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है तो उसमें कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। सिर्फ वही वही सब्जेक्ट्स की क्लासेस करिए, टाइम मत वेस्ट करिए और उसको कंज्यूम करिए। डेफिनेटली आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर आप सिलेबस को फॉलो करते हो तो। और एलयू की पहचान है कि वो जो सिलेबस में देता है उसी से उन्हीं से उन्हीं टॉपिक से, उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो है मेरे से मिस्टेक हो गई है, तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। ये जो रैंक ऑफ वेरियस आपको दिख रहा है, ये हर एक स्लाइड में आपको दिखेगा, इसे आपको फुल टू इग्नोर करना है, बाकी जो कंटेंट है उस पर फोकस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूएन एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज़। जो पीसफुल मतलब जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके पीसफुल यूज़ के, हम पीसफुल यूज़ करना है हमें। ऐसा नहीं है कि अब किसी कंट्री को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। पीसफुल शांतिमय वातावरण बनाने के लिए हमें वो चीज़ यूज़ करनी है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये हमारी यूएन की एजेंसी है, जो कि इस चीज़ से कंसर्न रखती है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से। आगे बात करें तो इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूएन इन 1945। व्हेन वाज द सॉरी हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली? तो विजय लक्ष्मी पंडित आपका करेक्ट आंसर बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर इनमें से कौन नहीं है? तो इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है, लेकिन 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। कौन कौन, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है इंपॉर्टेंट वन लीनियर, द यूनाइटेड नेशंस वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल। तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं ना, बहुत पूछे जाते हैं। पिछले साल तो स्टूडेंट्स के सामने जब ये क्वेश्चंस आए तो उनके तो हक्की बक्के गुल हो गए, ठीक है। तो वो आपके साथ ना हो, पूरी कोशिश है कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी हम ज़रूर करवाएं, और करवा ही चुके हैं पहले भी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी को कवर जरूर करिए। और बीए वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स एंड हिस्ट्री, जोग्राफी, सबकी क्लास जो है वो आपको जीके वाली प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। ओके, सो ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, किसने कहा है? डैग हैमार्क जोल्ड ने कहा है। इनका नाम भी थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आपको दिख रहा होगा, डैग हैमार्क जोल्ड ने ये स्टेटमेंट बोला है। आगे बढ़ते हैं। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये जो ब्लैंक है, इसी ब्लैंक में आपका ये आएगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यही एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का। द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज कॉल्ड। तो सेक्रेटरी जनरल जो है उनको हम बोलते हैं कि जो हाईएस्ट फंक्शनरी, अगर हम बात करेंगे यूएन की, तो सेक्रेटरी जनरल आपका करेक्ट आंसर बनेगा। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट एंड 10
नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो याद रखना है आपको कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको, मैंने बोला आपसे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको याद रखना है कि 10 जो ऐसे मेंबर्स हैं वो जो परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा चीज़ें। ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है और स्टैटिक जीके का भी हाल फिलहाल में, कि डैश इज़ द प्रेजेंट ऑफ डैश इज़ द प्रेजेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल। तो अभी हाल फिलहाल में कौन यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ए से और जी से उनका नाम है, ठीक है। ए से फर्स्ट नेम है और जी से सेकंड नेम है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट वन लीनियर है, व्हेन वॉज सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हेल्ड। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुआ था, डेट याद रखनी है आपको, 25 अप्रैल 1945 में ये सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन असेंबली, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, याद रखना है आपको, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच मेंबर ऑफ द यूएन इज़ द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द यूएन। तो सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर की बात करें यूएन में, तो याद रखना है यूएसए इज़ द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द यूएन। नेम एनी टू मेंबर्स हु आर हैविंग वीटो पावर। तो यूएसए एंड इंग्लैंड के जो है, इंग्लैंड के पास, इन दोनों के पास वीटो पावर है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स वगैरह सेट करता है, तो आपको याद रखना है WTO इसका करेक्ट आंसर बनेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विच NGO कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा यहाँ पे NGO है जो कैंपेन चलाता है पूरे वर्ल्ड में, तो नाम याद रखना है आपको, एमनेस्टी इंटरनेशनल इस NGO का नेम है। फुल फॉर्म ऑफ NGO की बात करें तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। दैट्स इट। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके सामने फैक्ट्स थे वन लीनियर के रूप में आपको देखने को मिले। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इससे पहले भी जो हमने क्लासेस करवाई हैं उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स, बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स वाली चीज़ें, बहुत सारी डेट्स, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट, सब कुछ करवाते रखा है। आगे आने वाले दिनों में भी करवाएंगे, तो वो जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएंगे। तो मेक श्योर आप ये काम कर दें। टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी हम आपको जो MCQ है वो पोस्ट करते रहते हैं, इससे आपका और भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपकी तरह और भी जो स्टूडेंट्स हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिले, तो सही पाथ पर चलकर, सही कंटेंट पढ़कर, रिलेवेंट कंटेंट पढ़कर वो ये काम अपना पॉसिबल कर सकें। आज की क्लास में फिर इतना, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।